आगे बात लद्दाख की भी करते हैं। याद होगा कि आसिफ ने कल अपने प्रोग्राम में बड़ी खबर आपको बताई थी कि लद्दाख बंद हो रहा है, यानी लद्दाख के अंदर 13 तारीख को, दिसंबर 13 तारीख को लद्दाख बंद का ऐलान किया गया था। और यह लद्दाख बंद का ऐलान जो था ये दो बड़ी इत्तेहाद की तरफ से किया गया था। लद्दाख ये जो LAB है और KDA है, इनकी तरफ से जो था वो बंद का ऐलान किया गया था 13 दिसंबर को। और ये कहा गया था कि मरकजी हुकूमत ने जो वादे लद्दाख की अवाम के साथ किए हैं उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के तौर पर। और दूसरी बड़ी बात यह कही गई थी कि बेरोजगारी जो है वो जनाब शबाब पर है यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर। और यही उनकी बात कही थी कि जनाब KDA की तरफ से कश्मीर, ये जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है और लेह के अंदर जो अलायंस है, दोनों ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला लिया था कि अब उनकी मांगों को बनवाने के लिए फैसला जो है वो लिया गया था कि 13 तारीख को बंद होगा। लेकिन खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये आ रही है कि मरकजी वजारत दाखिला ने बड़ा फैसला लिया है और मरकजी वजारत दाखिला ने तकरीबन 22,000 पोस्टों को पूरा करने के हवाले से एक बड़ा रोड मैप जो है वो खींचा है, जिनमें मुख्तलिफ लेवल के, UT लेवल के, डिवीजन लेवल के और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट जो होंगे। और उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर डिप्टी कमिश्नर्स को सरबरा बनाया गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बनाए जाएंगे और लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट के तहत ये सारी तकर्रुरियाँ जो है वो की जाएंगी। मुख्तलिफ एंगल्स में ये तकर्रुरियाँ जो है वो होनी है। पहले 10,000 तकर्रुरियाँ इनिशियल फेज में होनी है, 10 से 12,000 पेंडिंग थी। पिछले 2-2.5 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही थी और एपेक्स बॉडी और जनाब KDA ने इस बात का बरहमी का इजहार किया था। और फिर अब मरकज ने, दिल्ली ने लद्दाख के तय जो है ये फैसला लिया है। तो ये देखना होगा, ये जो फैसला दिल्ली से आया है जनाब, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तेजी के साथ हाथ में लिया गया है और LG एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया कि वो जल्दी जल्दी से इस पर काम करे। बोर्ड्स की तश्कील के हवाले से नोटिफिकेशन जारी होने जा रही है। ये क्या असरअंदाज होगा 13 तारीख की बंद कॉल को जो लद्दाख के अंदर दी गई है? मेरे साथ हमारे नुमाइंदे इसहाक भी ज्वाइन करेंगे और मेरे साथ KDA के रुकन सज्जाद करगिली साहब, मारूफ तजिया निगार है, लद्दाख की सियासत पर गहरी नजर रख रहे हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपके पास आऊंगा, मरकज की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जनाब रिक्रूटमेंट प्रोसेस को काफी तेजी के साथ लिया जाएगा और जो बड़ा मामला आपकी तरफ से था कि जनाब रोजगार के मौके फराहम करने का वादा जो था वो तो पूरा ही नहीं किया जा रहा है और लद्दाख के नौजवान जो है वो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। दफ्तरों के अंदर काम नहीं हो रहा है और एडिशनल चार्जेस की वजह से जो रफ्तार होनी चाहिए थी तरक्याती मंसूबों की वो हो नहीं पा रही है। तो क्या मैं ये समझूं कि 13 तारीख से पहले मरकज ने ये जो वे फॉरवर्ड ढूंढा है इससे आप भी वे फॉरवर्ड आएंगे और कुछ दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे, एहतजाज खत्म होगा? जी गौहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपको मालूम है कि लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत 13 दिसंबर को लद्दाख बंद की कॉल दी हुई है। और ये लद्दाख बंद की कॉल जो हमारे 4 अहम मुतालिबात हैं, जिसमें सर फिरिस्त स्टेट फॉर लद्दाख है, 6 शेड्यूल की तरफ से हमें सहदाश्त चाहिए और उसके अलावा जो हमारी यहाँ रिप्रेजेंटेशन हमारी खत्म हुई है तो लद्दाख को एडिशनल जो है वो एक लोकसभा और एक राज्यसभा की सीट दे करके दोनों जिलों के लिए बराबर की नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर दी जाए। और एक जो चौथा हमारी डिमांड थी कि हमारे बेरोजगार जवानों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार जो एक अरसे से पेंडिंग है उसे हल किया जाए। अब ये बहुत अच्छी बात है जो हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लिया गया है कि वो एक रोड मैप तैयार करने जा रही है। अभी इसका कोई हतमी शक्ल या किसी डॉक्यूमेंट की सूरत में या किसी ऑर्डर की सूरत में लोगों तक नहीं पहुंचा है, सिर्फ एक खबर है जो लोगों तक पहुंची हुई है। तो एहतजाज तो बहरहाल मंडे के दिन होगा, लेकिन हम ये तवक्को करेंगे कि गवर्नमेंट इन मसाइल को संजीदगी से लेगी और यहाँ के लोगों के मसाइल को, देरीना मांगों को हल करने में पूरा अपना रोल निभाएगी। 6 तारीख को भी एजिटेशन की कॉल दी थी, तमाम स्टेक होल्डर्स आपके साथ आने की बात कह रहे थे, लेकिन उसके बाद एक पेशरफ्त हुई थी। 8 तारीख को एक कहा गया था कि वजारत दाखिला की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया लद्दाख को हिदायत दी गई है कि वो मीटिंग करे सभी के साथ। लद्दाख इंतजामिया के साथ मीटिंग हुई, क्या कुछ उसमें तय पाया था? कोई बात पर आगे का कोई रास्ता निकल पाया 8 तारीख की मीटिंग में, या फिर
उसके बाद से आपने मन बनाया कि 13 को जो ऐलान हुआ है उसके मुताबिक चलेंगे कैलेंडर के हिसाब से? देखिए, 6 तारीख को जो हमने ऐलान किया था उस मौके पर कुछ ऐसे दिन आ रहे थे, जैसे आपको मालूम है कि उस वक्त बाबरी मस्जिद की शहादत की बरसी भी है, और इसके अलावा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी का जो है उनकी बरसी है। तो इसलिए हमने इस तारीख को मौखर किया था, और क्योंकि हम लद्दाख के इश्यूज को लेकर, उन मांगों को लेकर कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं, तो हम ये नहीं चाह रहे थे कि हमारे जो एहतजाज को एक सियासी रंग लग जाए, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रिंज एलिमेंट लद्दाख के अंदर या आउटसाइड लद्दाख जो है वो इस एहतजाज को या इस तहरीक को बदनाम करने की काविशों में लगे हुए। तो इसीलिए इसको मौखर किया गया था 13 तारीख के लिए, और 13 तारीख को अपने तयशुदा शेड्यूल के तहत। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जनाब सजाद साहब कि अगर सरकार नोटिफिकेशन भी बेरोजगारी को खत्म करने के वजह रोजगार के मौके जो दे रही है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तेज भी करे, तब भी जो परसों का एहतजाज है, 13 तारीख का एहतजाज है, वो स्टैंड बाई पे रहेगा, क्योंकि आपका मुद्दा सिर्फ रोजगार नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल जदोजहद है जिसका आगाज पिछले साल से ही शुरू हो गया था। देखिए, लद्दाख को एम्पावरमेंट करने की बात की गई थी, डिसएम्पावर करने की बात नहीं की गई थी फ्लोर ऑफ द हाउस में। तो हम लद्दाख को एक रियली एक एम्पावर्ड स्टेट बनाने के हक में है, और हुकूमत अगर हमारी इन चारों तालिबात को पूरा करती है तो हमें मुझे नहीं लगता है कि किसी किस्म के एहतजाज की जरूरत है। अच्छा जी, एक चीज जरा फटाफट से बताइएगा, शटल डाउन रहेगा या सड़क पर एहतजाज भी दिखेगा? फिलहाल ये जो एहतजाज है ये सिर्फ शटर डाउन हड़ताल है। दुकानें बंद होंगी, तिजारती सरगर्मियां बंद रहेंगी, और पूरा दिन लद्दाख जो है वो बंद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सज्जाद करगिली साहब ज्वाइन किए हुए थे। ये एपेक्स के केडीए के जनाब मेंबर भी हैं, और इनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि जनाब जो बातें सामने आ रही हैं ये तो अभी सिर्फ खबरें हैं, अभी कोई ऑफिशियल ऑर्डर हमारे पास नहीं है, लेकिन ऑर्डर आने के बावजूद भी 13 तारीख को यानी कल नहीं परसों जो एहतजाज है लद्दाख बंद का वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मांग एम्पावर करने की है, और जो वादा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस किया गया था उसे लेटर एंड स्पिरिट में पूरा करने के लिए जो रोड प्लान यहां से दिया गया है, अगर उस पर काम नहीं होता है तो शिद्दत और भी देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें पहले ही एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई आर.के. माथुर इंतजामिया की तरफ से, और इसमें यह भी कहा गया कि मौजूदा वक्त में जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख अजीत कुमार साहू ने तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि तमाम जो पॉइंट्स थे उन पर डिस्कशन के बाद अब बाकायदा प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। हो सकता है कि उस मीटिंग का ये रद्द-ए-अमल भी हो जो 8 तारीख को हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ 13 तारीख को लद्दाख बंद रहेगा। एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कॉल दी है, और दीगर इत्तेहादी भी और जो सभी स्टेक होल्डर्स है वो इस बंद का हिस्सा होंगे। बीजेपी और जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो करगिल का एक ग्रुप है उसको छोड़कर बाकी सभी इस बंद का हिस्सा फिलहाल अभी तक बनते नजर आ रहे हैं।